आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 13.1 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पहला क्वेश्चन है दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है, एक घन का आयतन दिया हुआ कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है, एक घन का आयतन कितना दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को मिला करके क्या बन रहा है, घनाभ बन रहा है। दो गो घन को मिला रहे हैं तो घनाभ बन रहा है। अब बोलता है इससे प्राप्त जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन कितना है, घन का आयतन है 64, जबकि घन का आयतन फार्मूला में क्या होता है, तो घन का आयतन होता है फार्मूला ए का क्यूब। ए का क्यूब कितना के बराबर है 64 के बराबर है। तब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 64 3। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक भुजा का माप कितना आएगा, 64 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 को 3 बार में अगर तोड़ना चाहे, 64 को कितना बार में तोड़ना है 3 बार में, तो इसका 4 से तोड़ेंगे, 16 चौका 64, फिर 4 चौका 16। तो ए का वैल्यू कितना आएगा अपने पास 4 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो एक साइड है ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ऑल साइड्स 4 सेंटीमीटर होगा। अब ये दोनों को देखो ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 इधर का और 4 इधर का, यानी कि जो प्राप्त घनाभ हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं घन से प्राप्त, घन से प्राप्त घनाभ का लंबाई, लंबाई को क्या मान लेंगे, एल मान लेंगे। अब लंबाई कितना हो जाएगा, 4 इधर का 4 इधर का, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह घन से जो प्राप्त लंबाई की जगह फिर क्या, चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं बी, चौड़ाई को बी। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई तो सेम ही रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब उसी तरह घन से प्राप्त घनाभ का, चौड़ाई हो, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, इस बार क्या निकालना है, ऊंचाई। ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, ऊंचाई को h मानते हैं। तो ऊंचाई भी कितना रहेगा, ये 4 है, सभी तरफ 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 4 ही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखेंगे इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जो जो वैल्यू है, जहां जहां पे वैल्यू उसको रख देंगे। 2 एल के प्लेस पे कितना है, एल के प्लेस पे 8, 8 इंटू 4 करेंगे, 8 इंटू 4। ठीक है, प्लस बी एच, बी के प्लेस पे कितना है, तो बी के प्लेस पे 4, 4 रख दिए। एच के प्लेस पे कितना है, एच के प्लेस पे है 4, तो फिर से 4 रख दिए, फिर से प्लस। अब एच, एच के प्लेस पे कितना है 4, एल के प्लेस पे कितना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 4 जा 32, 8 चौका 32 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, प्लस 8 चौका 32 हो गया। ठीक है, अब 2, अब ये दोनों को सॉल्व कर, ये अंदर में जो ब्रैकेट में ऐड है उसको सबको जोड़ देंगे, तो 6 2 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 6 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 का 0 बाकी 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 80। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 80 दूना कितना हो जाएगा 160। क्योंकि क्षेत्रफल का बात कर रहा है और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पहला का आंसर। जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। अगर आयतन निकालना है, अगर यहाँ पर मान लीजिए आयतन निकालना रहता तो आयतन का फॉर्मूला देके सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाते, सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर में निकालेंगे, फिर चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखला अर्धगोला। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब एक अर्धगोला है उसके ऊपर क्या खड़ा है, बेलन, उसी के शेप का।
जिस अर्धगोला का व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर। अब बेलन का कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला जा रहा है। तो अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका सी एस से निकाल देंगे, इसका सी एस से का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अर्धगोला का सी एस से निकाल देंगे, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। अर्धगोला का सी एस से निकाल देंगे और फिर बेलन का भी सी एस ए निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो अपने को निकल जाएगा बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ, अर्धगोला का व्यास, तो वही लिख लेते हैं, अर्धगोला का व्यास। अर्धगोला का अर्धगोला का व्यास कितना दे रखा है, अर्धगोला का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आर कितना होगा, आर हो जाएगा 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कुल ऊंचाई बर्तन का कुल ऊंचाई। अब लिखेंगे बर्तन का कुल ऊंचाई, बर्तन का कुल ऊंचाई, बर्तन का कुल ऊंचाई कितना दिया हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट जो है वो है 13 सेंटीमीटर। अब एक बात बताएं, अर्धगोला का हमको निकालना सी एस है, अर्धगोला का सी एस होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर तो सब चीज है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रख लेंगे। लेकिन बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h। तो बेलन का अपने पास h नहीं है। अब एक बात याद रखिए, जैसे कि यहाँ है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर, तो यानी रेडियस यहाँ होगा, अर्धगोला का रेडियस कितना होगा, अर्धगोला का रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो ये 14, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो आखिर हम लोग बेलन का हाइट निकालेंगे कैसे, लिखेंगे इसलिए बेलन की ऊंचाई h इसको मान लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई टोटल हाइट है उसको लिख लेंगे और घटा देंगे इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये जो रेडियस है अर्धगोला का जो त्रिज्या है उसको घटा देंगे। अर्धगोला का त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसको घटा दिए तो 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। याद रखें, जब भी किसी पात्र का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो जो दो पात्र रहेगा दोनों का सी एस ए निकाल देंगे। सी एस ए का मतलब हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वही चीज हम लोग लिख लेते हैं, इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब इक्वल के सामने इक्वल लेना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए, चूंकि ये अर्धगोला के ऊपर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोला का जितना त्रिज्या होगा उतना ही त्रिज्या होगा बेलन का। ये जितना डिस्टेंस है, अर्धगोला का जितना त्रिज्या होगा उतना ही त्रिज्या किसका होगा, बेलन का भी सेम होगा, बेलन का भी उतना ही त्रिज्या इसका 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। दोनों क्योंकि एक के ऊपर एक अध्यारोपित है। अब इसमें कुछ कॉमन आएगा क्या, तो बिल्कुल कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन निकल जाएगा और आर भी कॉमन निकल जाएगा। तो 2 पाई r कॉमन निकाल दिया तो अपने पास क्या बच गया, h बच गया, प्लस 2 पाई r इधर से भी निकाल दिया तो क्या बच गया, r बच गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 पाई के जगह में जब तक बोला ना जाए तब तक क्या 22/7 ही रखना है, तो 22/7। r के जगह में कितना है, r के जगह में 7 है, ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन, h के जगह में कितना अभी हम लोग लाएं,
तो एच की जगह में 6 सेंटीमीटर लगा। आर के जगह में कितना है, आर के जगह में कितना है, आर के जगह में 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 दूना 44 हो गया, फिर 7 6 13, तो इसको गुना कर लेंगे। अब 13 को 44 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 और फिर 13 चौका 52, यानी कि 2 5 2 7 और 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 572। चूंकि क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन रहता तो सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे।